Good morning students. Today I teach you value of a polynomial. आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है कि आप वैल्यू कैसे निकालेंगे पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स होते हैं उसके आप मान को रख देंगे, उसमें कोई नंबर रख देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही पॉलिनोमियल की वैल्यू है। कुछ एग्जांपल से उसको पहले देखिए, इसके बाद डिफिनेशन हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की डिफिनेशन राइट करा है। पहले आप इसको देखिए एक px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये आपका एक पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है। एट x इक्वल टू 5 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जहां पर x है वेरिएबल्स है वहां भी 5 रखना है। देखिए ये हो जाएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 3 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा प्लस 4 5 जा 20 हो जाएगा प्लस 5। आप देखेंगे 25 की जाए 75 प्लस 20 प्लस 5 सबको ऐड कर लेंगे। 20 में 5 को ऐड करेंगे 25 में 75 को ऐड कर लेंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। ये px पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है idx पर idx इक्वल टू 5 पर 100 तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल यही है। आप डिफिनेशन आप उसकी राइट कर लेंगे। Value of a polynomial. The value of a polynomial obtained on putting a particular value of variables. मतलब पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू रखने पर जो वैल्यू ऑब्टेंड होती है उसी को पॉलिनोमियल कहते हैं। यहाँ px इक्वल टू x इक्वल टू 5 पुट अप करने पर इसकी वैल्यू 100 आएगी। वैसे आप x इक्वल टू 3 पुट अप कर लीजिए, 2 पुट अप कर लीजिए, 1 पुट अप कर लीजिए, ऐसे डिफरेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की। तो कुछ वैल्यू और पुट अप करके दिखा दे रहे हैं, 3 पे देख लेते हैं। ऐड 3 पर क्या होगा देखिए ऐड x इक्वल टू 3 ये हो जाएगा p3 इक्वल टू 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 3 जा 27 4 3 जा 12 प्लस 5 27 प्लस 12 प्लस 5 12 में 5 को ऐड करेंगे 70 होगा। ये हो जाएगा 17 में 27 को ऐड कर लेंगे तो 7 7 14 हो जाएगा। 2 1 3 1 4 हो जाएगा 44। p3 पर इसकी वैल्यू जो है 44 है। ऐसे आप डिफरेंट वैल्यू रखकर चेक कर लेंगे पॉलिनोमियल को आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया होगा। आप देखिए इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पे कुछ ऐसी वैल्यू रखी है, इस वेरिएबल्स की कुछ ऐसी वैल्यू रखी है जो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है 0 आ जाए तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल उसको कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। आप देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं उसको। उस वैल्यू को जो वेरिएबल्स वैल्यू आप पुट अप करते हैं जिसके रखने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वह रूट होता है, उसके रूट होता है। जैसे आपकी सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो रूट होते हैं वो 2 होते हैं और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो रूट होते हैं वो 3 होते हैं। 3 वैल्यू रखने पर उसके सभी वैल्यू 0 हो जाएंगे, बाकी कोई ऐसा 3 वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू ऐसी नहीं होगी जिसको पुट अप करने पर उसकी वैल्यू 0 आए। तो क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू होगी वह जो है 2 रूट्स उसके आएंगे और लीनियर पॉलिनोमियल्स में केवल एक वैल्यू आएगा जिसको रखने पर
उस पूरे पॉलीनॉमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होगी। ये आपका लीनियर पॉलीनॉमियल में इसकी केवल एक ही वैल्यू होगी जो इसको 0 देगी, ठीक ना। इसकी केवल एक ही वैल्यू होगी जहां 0 आएगा। तो p इक्वल टू अलग वैल्यू पुट करते हैं, p इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। p इक्वल टू 1 पर जो है 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 आ गया, डज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आया। p इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। इसका जो है 2 माइनस 2 पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ये हो जाएगा। फिर 0 इज नॉट ए 0 पॉलीनॉमियल। अभी p 0 पर देखेंगे, p 0 पर देखेंगे तो 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। यहां से हो जाएगा हेंस 0 इज नॉट, हेंस 0 इज नॉट ए 0 पॉलीनॉमियल, नॉट ए 0 पॉलीनॉमियल, 0 पॉलीनॉमियल। px पे 0 जो है इज नॉट 0 पॉलीनॉमियल, 0 पर जो है 0 पॉलीनॉमियल नहीं, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। बट 2 इज ए 0 ऑफ द पॉलीनॉमियल, but 2 is a 0 of the polynomial। बट जो है p की वैल्यू x की वैल्यू 2 पुट करने पर ये पॉलीनॉमियल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यही इसका 2 जो है इस लीनियर पॉलीनॉमियल का एक रूट है। 2 जो है इस लीनियर पॉलीनॉमियल का एक क्या है, रूट है। 2 को यहाँ पुट अप करने पर इसकी वैल्यू जब 0 मिल जाए तब वह जो वेरिएबल्स की वैल्यू होगी वह उसका क्या होगा, एक रूट होगा। अब देखेंगे रूट्स ऑफ द पॉलीनॉमियल इक्वेशन। पॉलीनॉमियल की इक्वेशन में वेरिएबल्स की वैल्यू पुट अप कर देने पर अगर उस पॉलीनॉमियल की वैल्यू 0 आती है तो वो पॉलीनॉमियल की जिस वेरिएबल्स की वैल्यू पुट अप करने पर उस पॉलीनॉमियल की वैल्यू 0 आ गई, वही वेरिएबल्स उसका क्या होगा, रूट्स होगा। वही वेरिएबल्स क्या होगा, उसका रूट होगा। इसकी डिफिनीशन है 0 इज ऑफ ए पॉलीनॉमियल, उस पॉलीनॉमियल का वैल्यू 0 होने पर px आर कॉल्ड रूट्स ऑफ ए पॉलीनॉमियल। जो px के अंदर x की जो वैल्यू है वही जो उसका क्या होगा, रूट होगा। एक पॉलीनॉमियल इक्वेशन px 0, जब px 0 मिल जाएगा तो x की जो भी वैल्यू आपको तक किए रहेंगे वही उसकी रूट होगी। अभी देखिए इस पॉलीनॉमियल एक्सप्रेशन में px 3x स्क्वायर माइनस 27, तो x की वैल्यू आप पुट अप करिए, x की वैल्यू आप पुट अप करेंगे तो अगर इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाती है तो वह वेरिएबल की वैल्यू जो है रूट हो जाएगा उस पॉलीनॉमियल का। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी 2 वैल्यू आएगी। देखिए p -3 पुट अप कर लीजिए, 3 × -3 होल स्क्वायर -27, इस -3 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 9 होगी। 3 × 9 -27, ये हो जाएगा 27 -27 इक्वल टू 0। p -3 पर जो है इसकी वैल्यू 0 आ गई। एंड x इक्वल टू 3 पर चेक कर लेते हैं। एट x इक्वल टू 3 चेक करेंगे तो हो जाएगा p 3 इक्वल टू 3 × 3 स्क्वायर -27। 3 का स्क्वायर करेंगे 26, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 27 -27
इक्वल टू 0, मतलब P3 की वैल्यू 0 मिल गई और P माइनस 3 की वैल्यू मिल गई। Hence x is equal to 3 and minus 3. Hence x is equal to 3 and minus 3 is a roots of polynomial. Roots of a polynomial. Polynomial x, polynomial x, px and polynomial px. X is equal to minus 2 is not, x is equal to minus 2 is not zeros polynomial, not value of zeros polynomial. x is equal to minus 2 रखने पर इस पॉलिनोमियल px की वैल्यू जो है 0 नहीं होगी। बट चेक करके देखें, p is equal to minus 2 पर जब चेक करेंगे तो x की वैल्यू minus 2 रखेंगे, minus 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 3 कब हो जाएगा -27। सबट्रैक्ट कर देंगे फिर 5 से जाएगा 1 हो जाएगा -15 आ जाएगा। इस पर इसकी वैल्यू जो है 0 नहीं है, तो इसके रूट जो होंगे वो x इक्वल टू 3 एंड माइनस 3 3 एंड माइनस 3 इसके जो है रूट्स होंगे, जिससे जो है उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, वही इसके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। आगे देखेंगे तीसरा टाइप के पॉइंट पर क्वेश्चन नंबर 1 एमन फॉलोइंग एक्सप्रेशन which are polynomial of single variable या सिंगल वेरिएबल जो उसको बताइए एंड which are not और जो नहीं है उसको भी बताइए। गिव रीजन फॉर योर आंसर और उसका रीजन ये दीजिए तो वो सिंगल वेरिएबल तो नहीं है। देखिए यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, ये एक ही प्रकार के वेरिएबल्स हैं इसलिए सिंगल वेरिएबल्स है, और यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, एक ही प्रकार के वेरिएबल्स हैं इसलिए एक ही सिंगल वेरिएबल्स। यहाँ t पावर 1 अपॉन 3 अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2 और 3 इंटू t पावर 1 अपॉन 2 अंडर रूट t जो है इसको 1 अपॉन 2 के फॉर्म में राइट किया गया है। कुछ आवाजें आ रही थी इसकी वजह से बंद करना पड़ा। आप देखिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ये सिंगल वेरिएबल ये भी आपका सिंगल वेरिएबल है क्योंकि एक ही प्रकार के वेरिएबल है और एक पॉलिनोमियल है, सिंगल वेरिएबल और पॉलिनोमियल है। अब ये देखिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल्स की वैल्यू जो है हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ये होल नंबर नहीं है, ये आपका रेशनल नंबर है। जब भी रेशनल नंबर हो जाए या इरेशनल नंबर हो जाए या आप ऐसे भी कह सकते हैं रियल नंबर जब भी हो जाए तब भी ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ लिखेंगे नॉट ए पॉलिनोमियल variable p is 1 upon 2 which is p is 1 upon 2 which is not a polynomial as variable p is 1 upon 2 which is
not whole number. This is not whole number. देखिए इसको होल नंबर होना चाहिए था, इसको पावर जो है रियल नंबर नहीं होनी चाहिए। अब देखिए y प्लस 1 और y प्लस प्लस 3, इसको अगर राइट करें तो ऐसे राइट करना चाहिए y प्लस 1 इंटू y पावर माइनस 2 प्लस 3। यहाँ भी वही प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम है। नॉट ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इस वेरिएबल की पावर जो है ये आपका इंटीजर है, होल नंबर होना चाहिए था, इंटीजर नहीं होने चाहिए थे। वन ही होल नंबर, वेरिएबल्स के पावर वन ही होल नंबर होगा तो आपकी पॉलिनोमियल होगी। नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल where I variable y is minus 2, which is not whole number, which is not whole number। ये आपको whole number नहीं है, इसलिए भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। और भी कुछ इक्वेशन है इस पॉलिनोमियल के, उसको आप स्वयं सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है। 5 एंड 6 में है क्या, यहाँ एक बार राइट करके आप उसको देख लीजिए। ये 5 है x पावर 10 है प्लस y पावर 3 है प्लस t पावर 30। ये आपके पॉलिनोमियल है बट एक ही वेरिएबल्स तो नहीं, इसके पावर जो है वो भी होल नंबर में और ये वेरिएबल्स है। ये the given polynomial, the given expression is a polynomial in variables x, y, t. The given expression is a polynomial, in variable x, y and t के पॉलिनोमियल है बट जो है x, y, t के वेरिएबल्स हैं और इसके पावर भी होल नंबर्स हैं, इसलिए पॉलिनोमियल है। आपका 6 वाला ऐसे ही है, उसको होमवर्क भी कर लेंगे आप। आपका 6 जो है वो है 2x पावर 10 प्लस y पावर 5 प्लस z। ये भी पॉलिनोमियल है बट वेरिएबल जो है x, y, z। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 2 बताया जाएगा, 3rd बताया जाएगा, 4th बताया जाएगा।